राजकुमार और दो दोस्त। नरसिंहपुर नाम के राज्य में राजा चित्रसेन का राज हुआ करता था। राजा चित्रसेन का जीवन महल में अपनी महारानी सुलेखा और राजकुमार वीरबाहु के साथ खुशी खुशी व्यतीत हो रहा था। राज्य में भी चारों तरफ शांत। एक दिन महारानी जी महाराज के पास आईं और बोली, महाराज, कई दिनों से मेरे मन में एक बात थी जो मुझे परेशान कर रही थी। अगर आपकी आज्ञा हो तो कहूँ। महारानी जी, आपको कब से कोई बात कहने के लिए हमसे आज्ञा लेने की आवश्यकता पड़ने लगी? महाराज, बात ही ऐसी है। ठीक है महारानी जी, बताइए क्या बात है। महाराज, दरअसल बात ये है कि अब राजकुमार बड़े हो गए हैं और जिम्मेदार भी। अब आप उन्हें अपना राज्य सौंप दीजिए और हम दोनों को भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। हमें तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। बात तो ठीक है महारानी जी आपकी, लेकिन अभी राजकुमार। इतना कहकर महाराज रुक गए। तभी महारानी ने कहा, क्या बात है महाराज, क्या आप राजकुमार को राजा नहीं बनाना चाहते? क्या राजकुमार में कोई कमी है? और नहीं नहीं महारानी, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। दरअसल कमी राजकुमार में नहीं है, हमें बस उनके मित्र पसंद नहीं है। उनके मित्र? क्या किया उनके मित्रों ने? उन मित्रों की संगति में राजकुमार का बहुत नुकसान हो रहा है और राजकुमार ये बात नहीं समझते हैं। महाराज, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप राजकुमार से कहिए कि वे उन मित्रों का साथ छोड़ दे और वो आपकी बात मान लेंगे। लेकिन राजकुमार अभी हैं कहाँ? हम सेवक को बुलवाते हैं। महाराज सेवक को आवाज देते हैं, उससे पहले कि मंत्री जी वहाँ आए और बोले, महाराज की जय हो। क्या बात है मंत्री जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? महाराज, महाराज, वो राजकुमार ने आदेश दिया है। क्या आदेश दिया है? महाराज, राजकुमार ने कहा है कि खजाने के द्वार उनके दोस्तों के लिए खोल दिए जाएं। क्या कहा? खजाने के द्वार उनके दोस्तों के लिए खोल जाए? अगर ऐसा हुआ तो उनके दोस्त जुए और शराब में हमारा पूरा खजाना हार जाएंगे। महाराज, कुछ उपाय कीजिए। ठीक है, आप जाइए और राजकुमार से कहिए कि महाराज उनसे मिलना चाहते हैं। मंत्री जी राजकुमार को खोजने के लिए चले गए, लेकिन राजकुमार अपने दोनों दोस्तों के साथ शिकार करते हुए जंगल में घूम रहे थे। क्या बात है दोस्त वीरबाहु, तुम तो बहुत अच्छे शिकारी हो। हाँ, आखिर हमने हथियार चलाने का बहुत अभ्यास किया है। अच्छा है, तुम्हारे पिता तो एक राजा हैं, लेकिन हमारे पिता तो एक साधारण से किसान। तुम्हारे पास तो कितने अच्छे हथियार हैं और तुम्हारे पास ये हाथी घोड़े भी। अरे दोस्त, तुम ऐसा क्यों कहते हो? मैंने कभी तुम्हें अपने से नीचे नहीं समझा। क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? हाँ, बात तो सही कह रहे हो दोस्त, हमारे वीरबाहु की किस्मत सच में अच्छी है। अरे तुम भी शुरू हो गए। हाँ, मेरी किस्मत अच्छी है क्योंकि तुम जैसे अच्छे दोस्त मेरे साथ हैं। अब बताओ क्या बात है? मेरी किस्मत अच्छी है क्योंकि तुम जैसे अच्छे दोस्त मेरे दोस्त हैं। अब बताओ क्या बात है? अरे वीरबाहु, वो दरअसल हमें कुछ मुद्राओं की जरूरत थी। बस इतनी सी बात? ये लो, तुम लोग ये मुद्राएं रखो और कोई भी जरूरत हो अपने इस दोस्त को याद कर लिया करो। अब मैं चलता हूँ। वीरबाहु वहाँ से चला गया और महल लौट आया। वो अपने दोस्तों से बहुत प्यार करता था और उनकी हर इच्छा को पूरा कर दिया करता था। वीरबाहु के इसी स्वभाव से महाराज चित्रसेन अक्सर परेशान रहा करते थे। जैसे ही वीरबाहु महल में आया, मंत्री जी ने उससे कहा, राजकुमार, आपको महाराज ने अपने पास बुलाया है। मुझे बुलाया है? ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। राजकुमार सीधा महाराज के पास पहुँचा और राजकुमार को देखकर महाराज ने कहा, राजकुमार, आपको हमने सुबह बुलवाया था, अब आप दोपहर में आ रहे हैं? कहाँ थे आप? पिताजी, मैं अपने दोस्तों के साथ शिकार पर गया हुआ था। क्या बात है? राजकुमार, हमें तुम्हारे ये दोस्त जरा भी पसंद नहीं है। हम चाहते हैं तुम अपने दोस्तों को छोड़ दो। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार वीरबाहु को गुस्सा आ गया और वे बोले, महाराज, आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि हम अपने दोस्त को छोड़ेंगे? वो हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। ठीक है, आप जा सकते हैं। वीरबाहु वहाँ से चला गया और इधर उसके दोनों दोस्त आपस में बात करते हुए चले जा रहे थे। कितना सुकून भरा जीवन है ना हमारा। एक राजकुमार हमारा दोस्त है। हाँ हाँ, लेकिन राजकुमार नहीं, मूर्ख राजकुमार। हम जितना भी चाहे उससे धन निकलवा लेते हैं और वो हमें मना भी नहीं करता। सही कहा, आज तो दावत उड़ाएंगे। चल। हाँ चलो। राजकुमार वीरबाहु से मुद्राएं लेकर दोनों दोस्त अपने जीवन का आनंद उठा रहे थे और महल में
महाराज अपने पुत्र वीरबाहु के भविष्य को लेकर चिंतित थे। महाराज, कोई उपाय मिला? नहीं मंत्री जी, कोई उपाय नहीं मिला। आप राज्य में घोषणा कर दीजिए कि राजकुमार को राज्य से निकाला जाता है, और जो भी व्यक्ति राजकुमार की मदद करेगा या उन्हें रहने का स्थान देगा, उसे जान से मार दिया जाएगा। क्या आप सच कह रहे हैं महाराज? हाँ मंत्री जी, आप घोषणा करवा दीजिए। महाराज का आदेश मानकर राज्य में घोषणा करवाई गई। सुनो सुनो सुनो, सभी लोग सुनो। महाराज का आदेश है कि राजकुमार को राज्य से निकाल दिया जाता है, और राज्य में जिसने भी राजकुमार की सहायता की उसे जान से मार दिया जाएगा। घोषणा सुनकर प्रजा के लोग आपस में बातें करने लगे, और वीरबाहु के दोनों दोस्त भी वही खड़े हुए घोषणा सुन रहे थे। अरे ये क्या सुन रहा है? राजकुमार को निकाल दिया महल से? सिर्फ महल से ही नहीं बल्कि राज्य से भी। हाँ हाँ वही, अब क्या करें? सुना नहीं, जो कोई भी राजकुमार की मदद करेगा उसे भी मार दिया जाएगा। अब चल यहाँ से, अगर राजकुमार हमारे पास आ गए तो अपने अपने घर चलो। हाँ हाँ सही कहा। दोनों दोस्त डर के कारण अपने अपने घर चले गए, और महल से राजकुमार को बाहर किया जाने लगा। पिताजी, आप मुझे महल से क्यों निकाल रहे हैं? मैंने क्या किया? हम यहाँ के राजा हैं और जो चाहे कर सकते हैं। अब तुम जाओ यहाँ से और दोबारा कभी नजर मत आना। राजकुमार वीरबाहु के लिए महल के दरवाजे बंद कर दिए गए, और वीरबाहु राज्य में यहाँ वहाँ भटकने लगे। लोग उन्हें देख अपने अपने घरों में बंद हो गए। ये लोग कल तक मेरी इज्जत करते थे और आज मुझसे डर रहे हैं। मेरे दो दोस्त हैं, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। ऐसा सोचकर वीरबाहु अपने दोस्तों के घर आ गया और दरवाजा खटखटाने लगा। दोस्त दोस्त, देखो तो मैं आया हूँ, अरे दरवाजा खोलो। तभी उस दोस्त की माँ घर के बाहर आई और बोली, क्या बात है वीरबाहु, तुम यहाँ क्यों आए हो? माँ जी, मैं अपने दोस्त से मदद मांगने आया हूँ। अब वो कहाँ है? बेटा, वो किसी काम से दूसरे राज्य चला गया है, अब यहाँ नहीं है। अब तुम जाओ, कहीं तुम्हारे पिताजी के सैनिक मुझे तुमसे बात करता देखकर पकड़ कर न ले जाएं। ठीक है माँ जी, मैं चलता हूँ। वीरबाहु अपने दूसरे दोस्त के घर पहुँचा और उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगा। दोस्त दोस्त, मेरे दोस्त, बाहर आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। थोड़ी ही देर में राजकुमार का दोस्त बाहर आया और वो बोला, अरे तुम कौन हो? ये क्या बोल रहे हो दोस्त? मैं वीरबाहु हूँ, इस राज्य का राजकुमार, तुम्हारा दोस्त। मैं जिस वीरबाहु को जानता था वो राजकुमार था, और तुम्हें तो राज्य से निकाल दिया गया है। और अगर राजा ने मुझे तुम्हारे साथ देखा तो वो मुझे मार डालेंगे। तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा मेरा कोई नाता नहीं। अच्छा दोस्त, समझ गया। दुखी होकर वीरबाहु वहाँ से चला गया और चलते चलते एक दूसरे राज्य में पहुँचा जिसका नाम था कर्णपुर। वीरबाहु राज्य में यहाँ वहाँ भटक रहा था। तभी जगदीश नाम के युवक की नजर वीरबाहु पर पड़ी और वो उसके पास आकर बोला, कौन हो भैया तुम? पहले तो कभी इस नगर में नहीं देखा, तुम परेशान भी लग रहे हो। हाँ, मैं इस नगर में आज ही आया हूँ, मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैं यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। अच्छा, तुम मेरे घर चलो, तुम बहुत भूखे लगते हो, पहले चलकर खाना खा लो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश वीरबाहु को अपने घर ले आया। जगदीश मिट्टी के बर्तन बनाता था और उन्हें बाजार में बेचा करता था, जिससे उसकी थोड़ी बहुत कमाई हो जाया करती थी। जगदीश ने वीरबाहु के लिए खाना बनाया और उसे परोस कर दे दिया। खाना देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद दोस्त, तुम नहीं होते तो ना जाने मैं तो आज भूख से मर ही जाता। अरे अब बस भी करो, ये बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? शायद तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं पड़ोस के राज्य नरसिंहपुर का राजकुमार वीरबाहु हूँ। मुझे मेरे पिताजी यानी महाराज चित्रसेन ने महल से निकाल दिया है, और मैं जब अपने दोस्त के पास गया तो उन्होंने मेरी मदद करने से मना कर दिया। अरे ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे पिता तो महाराज हैं, उन्होंने जो किया कुछ सोच समझकर किया होगा, लेकिन तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। ये सोचकर मुझे अचंभा हो रहा है। अब क्या कर सकते हैं, मैं अपने राज्य वापस नहीं लौट सकता, मुझे कोई यही काम दिला दो। तुम्हें क्या करना आता है? मेरा काम तो मिट्टी के बर्तन बनाने का है,
और मैं यही करता हूँ। तुम क्या कर सकते हो? अब मुझे तो हथियार चलाना आता है और शिकार करना। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं सिखाया गया। अच्छा, तो तुम यहाँ के राजा के यहाँ चले जाओ। हो सकता है हथियार चलाने की वजह से तुम्हें वहाँ कोई काम मिल जाए। अगर वहाँ कोई काम नहीं मिला तो तुम मेरे साथ मेरे ही काम में हाथ बटा देना। ठीक है, मैं अभी राजा के पास जाऊंगा। जगदीश की बात मानकर वीरबाहु कर्णपुर के राजा के यहाँ पहुँच गया। वहाँ मंत्री जी नए युवकों की भर्ती कर रहे थे। मंत्री जी, मुझे भी यहाँ महल में काम चाहिए। सैनिकों की संख्या तो पूरी हो गई है। राजमहल में सेवकों की आवश्यकता है। क्या तुम वहाँ काम करोगे? हाँ, मैं वहाँ काम कर लूंगा। मंत्री जी ने वीरबाहु को महल में सेवक के तौर पर काम करने के लिए रख लिया। वीरबाहु को कर्णपुर के महाराज के सेवक के रूप में चुना गया था, जिस वजह से वो महाराज के कक्ष के बाहर ही खड़ा रहता था। रात के समय पर वीरबाहु जगदीश के पास आया। अरे, तुम आ गए? मुझे तो लगा था कि तुम आओगे ही नहीं। क्या तुम्हें वहाँ काम मिल गया? हाँ, मुझे वहाँ काम मिल गया, महाराज के सेवा में। अब से मैं वहीं रहूंगा। तुम्हें बताने के लिए मैं यहाँ आया था। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे भूल मत जाना। तुम्हें और तुम्हारे बनाए भोजन को भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। अच्छा, ठीक है, मिलते रहना मुझसे। वीरबाहु वहाँ से चला गया। वो हर पल महाराज के कक्ष के बाहर खड़ा रहता और महाराज को कोई भी आवश्यकता होती तो वो तुरंत उनकी सेवा में हाजिर हो जाता था। एक दिन महाराज ने वीरबाहु को अपने पास बुलाया और कहा, हाँ वीरबाहु, तुम मुझे पहले दिन से ही सबसे अलग मालूम होते हो। वीरबाहु, हम बहुत दिनों से तुम्हारे कामों को देख रहे हैं। तुम स्वाभिभक्त हो, हम तुमसे प्रसन्न हैं। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई महाराज। और कोई सेवा? हाँ वीरबाहु, तुम मुझे पहले दिन से ही सबसे अलग मालूम होते हो। मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी काम सौंपना चाहता हूँ। उम्मीद है कि तुम मेरे लिए उस काम को पूरा करोगे। जी महाराज, जरूर बताइए, क्या काम है? हमारा बेटा वापस ले आइए। आपका बेटा कहाँ है महाराज? कहाँ से वापस लाना है? काली शक्तियों के जंगल से। काली शक्तियों के जंगल? हाँ, कई साल पहले की बात है। हमारे राज्य में बहुत भयानक सूखा पड़ा था। हमारी प्रजा हमारी आंखों के सामने जान गंवा रही थी। और जब हमने अपने गुरुजी से इस बर्बादी का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे राज्य पर काली शक्तियों के जंगल में रहने वाली काली शक्तियों का प्रकोप है। वो काली शक्तियाँ हमसे बलि मांग रही हैं। हमारे पूर्वजों ने भी उन्हें बलि दी थी और इस बार हमसे हमारा बेटा मांगा गया था। हमने अपने बेटे को उस काली शक्तियों के जंगल में छोड़ दिया और वो कभी वापस नहीं लौटा और राज्य में सब ठीक हो गया। समझ गया महाराज, मैं जाऊंगा, आपके बेटे को वापस लाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो। ये क्या है? ये हमारी शाही तलवार है। तुम इसे अपने साथ ले जाओ। ठीक है महाराज, अब मैं चलता हूँ। वीरबाहु तलवार लेकर जगदीश के घर आ गया और वीरबाहु के हाथ में तलवार देखकर जगदीश ने कहा, ये क्या हुआ? तुम तलवार लेकर कहाँ से आ रहे हो? महाराज ने दी है मुझे ये तलवार। महाराज ने तलवार दी है? वो क्यों भला? महाराज चाहते हैं कि मैं उनके बेटे को काली शक्तियों के जंगल से वापस ले आऊं। ओ, तो महाराज ने तुम्हें भी फंसा लिया? मैं समझा नहीं। यही तो कारण है कोई भी महाराज का सेवक नहीं बनना चाहता। क्या मतलब? मतलब ये कि महाराज अपने सेवकों को अपने बेटे को ढूंढने के लिए भेज देते हैं और वो सेवक फिर कभी लौटकर नहीं आता। लेकिन मैं महाराज से कह चुका हूँ कि मैं उनके बेटे को लाऊंगा, इसलिए मैं काली शक्तियों के जंगल जाऊंगा। तो मुझे रास्ता बताओ। अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो मैं सिर्फ रास्ता नहीं बताऊंगा बल्कि तुम्हारे साथ चलूंगा भी। नहीं दोस्त, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालना चाहता। अच्छा, दोस्त भी कहते हो और मुझे लेकर भी नहीं जाओगे? मैं तो तुम्हारे साथ चलूंगा। अच्छा ठीक है, चलो। जगदीश और वीरबाहु दोनों काली शक्तियों के जंगल की तरफ चल पड़े। राज्य की सीमा खत्म हो चुकी थी और सामने घना जंगल था। यही है वो जंगल। यहाँ पर कदम कदम पर खतरा है। हमें खतरे से डरना नहीं,
लड़ना सिखाया गया है। ठीक है, तो चलो अंदर चलते हैं। जगदीश और वीर बाहु ने जैसे ही जंगल के अंदर कदम रखा, कहीं से आवाज आई। रुको, तुम इस जंगल के अंदर कदम नहीं रख सकते। कौन है यहाँ? सामने आओ। तुम लोगों ने कहा और मैं सामने आऊं? ये मेरी जगह है, चले जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। हम अंदर जाएंगे और कोई हमें नहीं रोक सकता। अच्छा, अगर अंदर जाना चाहते हो तो फिर मेरी पहेली का जवाब दो। कैसी पहेली? तो सुनो, सूरज की गर्मी को मैं सहती, बारिश की बूंदों को मैं पीती, धरती की गोद में चुपचाप रहती, बताओ तो मैं कौन हूँ? वीर बाहु और जगदीश एक दूसरे को देखने लगे कि तभी जगदीश ने कहा, मिट्टी। इस पहेली का सही जवाब मिट्टी है। सही जवाब, तुम लोग अंदर जा सकते हो। वीर बाहु और जगदीश दोनों अंदर चले गए और जंगल में यहाँ वहाँ देखने लगे, लेकिन उन्हें सब तरफ बस बड़े बड़े पेड़ और बेलें ही नजर आ रही थी। तुमने इतनी जल्दी पहेली कैसे सुलझा ली? क्योंकि मैं मिट्टी में ही काम करता हूँ ना। अच्छा, तो तुम्हें लाना सही था, लेकिन अब कहाँ जाएं? चलो उस तरफ चलते हैं, शायद कुछ नजर आए। जगदीश और वीरबाहु पश्चिम की दिशा में मुड़ गए और जैसे ही वो वहाँ से थोड़ा आगे पहुँचे, उन्हें वहाँ पर बहुत सारी सोने की मूर्तियाँ नजर आई, जिनके हाथ में तलवार थी। लगता है यही है वो लोग हैं जो हमसे पहले यहाँ आए थे, लेकिन उन्हें सोने की मूर्ति किसी ने बना दिया। वीरबाहु कुछ कहता कि तभी किसी के कदमों की आवाज आई। वहाँ सामने एक बहुत बड़ा राक्षस नजर आया। अरे, ये कौन है? लगता है यही सबकी बलि मांगता है, लेकिन ये कहीं जा रहा है। चलो इसके पीछे चलते हैं। दोनों लोग उस राक्षस का पीछा करने लगे और उसके पीछे पीछे चलते हुए वो एक बहुत बड़ी गुफा पर आ गए। वहाँ उन्होंने देखा कि राक्षस एक पिंजरे में से एक लड़के को बाहर निकाल रहा है। ये लड़का कौन है? ये तो हमारे राजकुमार है, लेकिन ये इतने सालों से जीवित कैसे है? वो कुछ कह रहा है, सुनो। आज वो समय आया है जब तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी राजकुमार। इतने साल से तुम्हारे 21 साल का होने का इंतजार कर रहा था मैं। आज मैं ताकतवर हो जाऊंगा। ये तो राजकुमार को मारने वाला है। हमें कुछ करना होगा। रुको, हम इस राक्षस से ऐसे नहीं लड़ सकते। हमें उसकी कमजोरी का पता लगाना होगा। वो देखो, उसके माथे पर कुछ चमक रहा है। हाँ, ये तो शायद तीसरी आंख है। मैं चाहता हूँ उससे लड़ने। वीरबाहु वहाँ से आगे चला गया। उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा हुआ था। दुष्ट राक्षस, छोड़ दे राजकुमार को। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मैं वीरबाहु हूँ और तुम्हारा अंत करने आया हूँ। बहुत लोगों को परेशान किया तुमने। तुम जैसे कितने ही लोग आए और चले गए, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब तुम भी नहीं बचोगे। इतना कहकर राक्षस ने वीरबाहु को अपने हाथ में उठा लिया और उसे खाने के लिए अपने मुंह के पास लाया। लेकिन वीरबाहु ने तलवार आगे निकालकर उसके माथे पर वार कर दिया और आंख को फोड़ दिया। आंख में चोट लगते ही राक्षस तड़पते हुए जमीन पर गिरकर भस्म हो गया और जंगल में सोने की मूर्ति बने लोग ठीक हो गए। वाह वीरबाहु, तुमने कर दिखाया। अब चलो हम राजकुमार को वापस राजमहल छोड़ दे। वीरबाहु और जगदीश राजकुमार को महल में वापस ले आए। हमारा बेटा वापस आ गया। वीरबाहु, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम तुम्हारा धन्यवाद कैसे करें? सिर्फ हमने नहीं किया है, ये तो हमारे दोस्त जगदीश ने भी हमारा साथ दिया है। हम अकेले कुछ नहीं कर पाते। वीरबाहु, हम आपको किसी से मिलवाना चाहते हैं। महाराज ने ऐसा कहकर वीरबाहु के पिता चित्रसेन को बाहर बुलाया और कहा, आपका बेटा वीरबाहु सच में वीर है। इसने हम पर उपकार किया है। हमें भी गर्व है वीरबाहु पर। पिताजी, आप यहाँ कैसे? बेटा, मुझे तुम्हारे दोस्त के बारे में पता लगा कि वो तुम्हारा फायदा उठाकर अपना जीवन मजे से जीते हैं, लेकिन तुम उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन मैंने आदेश दिया कि तुम्हें राज्य से निकाल दिया जाए और तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी सहायता भी नहीं की।
मेरे गुप्तचरों ने बताया कि कर्णपुर के महाराज ने तुम्हें जंगल भेज दिया है, तो मुझे तुम्हारी चिंता हुई और मैं यहाँ चला आया। अच्छा, तो ये सब आपकी योजना थी। लेकिन मुझे मेरे उन दोस्तों का सच्चा चेहरा भी नजर आ गया और मुझे जगदीश के रूप में सच्चा दोस्त मिल गया। हाँ, अब तुम समझ गए, इसलिए अब मैं तुम्हें अपना राज्य सौंप सकता हूँ और मैं जगदीश को महामंत्री बनाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। वीरबाहु जगदीश के साथ अपने राज्य लौट आया और नरसिंहपुर का राजा बनकर राज करने लगा।